नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कन्या राशि का वीडियो लेके आए हैं। कन्या लगन से भी देख सकते हैं शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है कुंभ राशि में। आपको मालूम ही है, शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में 17 तारीख को एंटर किया है धनिष्ठा नक्षत्र के साथ। कन्या राशि का शनि पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश किया है। शनि आपका योग कारक प्लैनेट है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि 5th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। और आपको शनि का जो ये छठे भाव में आना आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खोलने वाला है। कैरियर में बहुत अच्छा समय आपका खुल गया है, समझ लीजिए, क्योंकि 27 महीने तक इसका ट्रांजिट रहने वाला है लगातार, क्योंकि उसने मकर राशि पूर्णता से छोड़ दी है। और 27 महीने तक शनि का जो प्रभाव है आपके 6th हाउस में, बहुत ही सुंदर ये आपको इसका फल देखने को मिलेगा। क्योंकि कन्या राशि की एजुकेशन के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए शनि कंपटीशन से विनिंग कराएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको शनि यहाँ विजय कराएगा। विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको शनि फायदा देगा। शनि आपके कैरियर में बहुत अच्छा फल देगा। और जो लोग ऑलरेडी सेटअप हैं बिजनेस में, कैरियर में, व्यापार में, जॉब में, उसमें भी शनि आपको बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं, रिजल्ट देने वाला है। 6th हाउस में शनि मिराकल से रिजल्ट देता है, ये आप निश्चित तौर पे मान लीजिए मेरी बात। क्योंकि एक तो पंचम भाव से, दूसरा जब शनि हो गया तो बुद्धि से धन कमाएंगे ऐसे लोग। और कन्या लगन, कन्या राशि का छठे भाव में शनि का आना अपने आप में विजय प्राप्ति का एक संकेत देता है, जिसको कहते हैं विजय प्राप्ति के झंडे, जिसको कहते हैं गाड़ देता है, वो वाला योग आपका बन गया है। देखिए, शनि एक कार्मिक प्लैनेट है। सबको मालूम है कि शनि बिना कर्म किए अच्छे फल नहीं देता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आपका लगन चार्ट में आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन क्या है। क्योंकि शनि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप्स के द्वारा ही एक्चुअल स्टेज पता लगती है कि शनि वहाँ नीच का है या कहीं ऐसे भाव में नहीं प्लेसमेंट है जिसमें आपको नुकसान देने वाला है, या कहीं पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, या शनि राहु केतु के संपर्क में तो नहीं है, प्रेत दोष में तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो पर्सनल हॉरोस्कोप से ही पता लगती हैं। लेकिन जो गोचर का जो आपको ये प्लैनेट का ट्रांजिट होता है उसका 20% जिसको कहते हैं प्रेडिक्शंस एक्यूरेटली, वो राशियों पर, लगन पर जरूर जाती हैं। ये आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए। देखिए, एक तो शनि 6th हाउस में आना और छठे भाव से वो उसकी दृष्टि 8th हाउस में जाना, वहाँ राहु बैठा हुआ है। और कॉल्ड स्टडीज़ में भी आपका ध्यान शनि बढ़ाएगा। रिसर्च वर्क में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, कन्या लगन राशि वाले, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। साइंटिस्ट हैं या कोई ऐसा आईटी से रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, उनके लिए शनि का ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि राहु ऑलरेडी सितंबर तक यहाँ बैठा हुआ है, शनि उसको देख रहा है। जरा सी लापरवाही आपको हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हेल्थ के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी है। शनि 6th हाउस में आ रहा है तो आपके 12वें घर को भी देख रहा है, विदेश के यात्रा के योग बना रहा है, फॉरेन के साथ कनेक्टिविटी इसने बना दी है। और दूसरी बात ये है कि आपका एजुकेशन के प्रति कोई खर्चा भी यहाँ पर होने वाला है। 12वां घर खर्चा का होता है, यात्राओं का होता है। यात्राओं का दौर अब आपका 27 महीने का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी यात्रा काफ़ी रहने वाली है। शनि 12th हाउस के साथ जब कनेक्ट करता है तो आपके पिता का खर्चा करा देता है। यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पिता का, अगर मैरिड है तो आपके हस्बैंड का खर्चा करा देता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो आपके लिए यहाँ शनि विदेश के डोर्स भी ओपन कर रहा है। इसी तरह शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम पर जा रही है। यहाँ से आपको विजय प्राप्ति होगी, आपका साहस बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आपके अंदर एक हिम्मत की भावना बढ़ेगी। क्योंकि तीसरा और छठा भाव जब आपस में कहीं ना कहीं संपर्क में आते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आप कंपटीशन में मेहनत करते हैं और मेहनत के द्वारा आपको विजय प्राप्ति होती है। क्योंकि शनि एक डिसिप्लिन का कारक ग्रह है, लीडरशिप क्वालिटी है, अथॉरिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर है। और शनि
ऐसे लोगों को बहुत ही हाइट देता है। एक तो पंचम भाव का, त्रिकोण का भाव का स्वामी और छठे भाव में जाना आपके लिए बहुत ही शुभ साइन यहाँ पर शनि दे रहा है। शनि आपको मालूम ही है कि 17/6/2023 से जब वक्री होगा 4/11/2023 तक, तो आपको बड़ा सतर्क रहना है हेल्थ के प्रति, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में उस समय होगा और राहु आपका 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। और आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम साथ में रखना है। खाने पीने की चीज़ों में परहेज़ रखना है, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना है। पेट आपका अपसेट रह सकता है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गुरु भी राहु के साथ 8th हाउस में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही ग्रहों के बड़े शुभ फल प्रदान देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अपने कारतत्व चीज़ों को भी बदलना पड़ेगा। शनि ये इंडिकेट, और शनि ऑटोमेटिकली इसमें इतनी पावर होती है कि ये चेंज ऑटोमेटिकली माइंड में ऐसे हमें आइडिया दे देता है, ऑटोमेटिकली एक यूनिवर्स से एक हमें कनेक्टिविटी देता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड में ये एक मैसेज आता है कि मुझे ये चीज़ खानी है और ये चीज़ हमें बदलनी है। ये ग्रहों का ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव हमारे शरीर पे बदलता है। शनि जब वक्री होगा तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खर्चे बढ़ेंगे, और ये पीरियड रहेगा 4/11/2023 तक, शतभिषा नक्षत्र में होगा। लेकिन शनि की अगर आप पाठ पूजा करेंगे, शनि के लिए मंत्रों का जाप करेंगे, तो शनि कभी भी आपको जो बैड इसका प्रभाव आता है राशियों में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट होता है कि जो लोग, इससे लोग डरते भी बहुत हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नवग्रह में प्लैनेट है जो कि एक जज की तरह काम करता है, समझिए ना। और ये जब देने पे आता है तो रंग से राजा भी बना देता है। और शनि के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो कि सृष्टि को ये संचालक करता है, और इसके द्वारा ही सृष्टि का जो प्रभाव है पूरे वर्ल्ड में, आप देखेंगे ईच एंड एवरी ह्यूमन पर इसका पड़ता है। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ प्रभाव होगा और दूसरी जगह पर कुछ का, इसका प्रभाव समानता से सभी के ऊपर पड़ता है। और सभी धर्म जितने भी आते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं शनि से, इसलिए इसका रंग काला माना जाता है, शनि का नीला माना जाता है शनि का। और इसकी जो शनि की प्रतिभा होती है वो भी काले रंग की होती है, क्योंकि एक शैडो, इसकी छाया जो है थी वो माँ थी। इसके शैडो प्लैनेट इसके सबॉर्डिनेट होते हैं, राहु केतु इसके सबॉर्डिनेट माने जाते हैं। इसीलिए शनि से लोग डरते हैं और शनि जब दंड देता है तो बहुत बुरी तरह देता है। इसलिए आपको बुरी आदतों से बच के रहना है, खाने पीने में चीज़ों में परहेज़ रखना है, और अपने जीवन में तरक्की के मार्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी से काम करना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है इन 27 महीनों में बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि 2025 तक इसका ये संचार रहने वाला है कुंभ राशि में। ये मूल त्रिकोण राशि में एक तरह से आप समझ सकते हैं राजयोग भी उत्पन्न कर रहा है। पंचम भाव का लॉर्ड जब स्वयं राशि में छठे भाव में हो तो विपरीत राजयोग की तरफ चला जाता है, और ऐसे लोग बहुत तरक्की के मार्ग पर आगे निकल जाते हैं। कंपटीशन से सबसे ज़्यादा ये आपको विनिंग दे रहा है। तो ये शनि का ट्रांजिट जब 2024 में नक्षत्र बदलेगा, ये गुरु के नक्षत्र में जाएगा, तो और ज़्यादा फलित करेगा, कैरियर में आपके फ़ायदा करेगा, मातृ सुख में वृद्धि करेगा, आपको पेरेंट्स से पूरी सपोर्ट मिलेगी, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी, डेली रूटीन वर्क से आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपके विदेश के साथ ये आपको फ़ायदा देगा। शनि 2025 में स्वयं अपने शनि के नक्षत्र में जाएगा, तब आपको और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 में ये मीन राशि में भी चला जाएगा और शनि 7th हाउस में आपका ट्रांजिट करेगा। तो 7th हाउस में शनि काल पुरुष की कुंडली में उच्च का माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 27 महीने कन्या राशि वालों को मिले हैं, ये शनि आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने कैरियर को बनाने के लिए। और अगला ट्रांजिट जो आएगा वो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि 7th हाउस में उच्च का हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा फल देगा। शनि की रेमेडी यही है कि आप काली चीज़ों का दान और शनिवार को शनि देव की प्रार्थना करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।